भाइयों बहनों, जब किसान खेती करता है तब उसको मालूम नहीं है कि इसकी भूमि में क्या क्या पड़ा है, कौन सी चीज कम है, कौन सी चीज ज्यादा है। वो परंपरागत जिले के किसानों के ट्रेंड पर ही खेती करता जा रहा है। और जब मोदी जी ने मिट्टी के परीक्षण की बात करी तब मालूम पड़ा कि जो खाद डालने की जरूरत नहीं थी वो किसान डालता था, और जो खाद न्यूट्रिशन डालने की जरूरत थी वो नहीं डालता था। आज यहां पर मैं अभी मुलाकात कर आया हूं एक अत्याधुनिक भूमि परीक्षण की प्रयोगशाला शिवाजी राव और विकास भाई ने बनाई है, जो पूरे जिले के किसानों के लिए आशीर्वाद रूप होगी। आपके पानी की पीएच मात्रा कितनी है, सल्फर डालना है या नहीं डालना है, डीएपी कितना डालना है, कौन सा क्रॉप करने से ज्यादा मुनाफा उपज हो सकती है, ये सारी चीजें एक साथ एक ही मिट्टी के परीक्षण से मालूम पड़ जाएगी। और मैं मानता हूं इससे किसानों को फायदा होने वाला है। मेरे लिए बहुत आनंद का विषय है कि यहां पर वेंकटेश्वरा सोसाइटी ने ढेर सारे प्रकल्प एक साथ लिए। अभी हमने यहां बेलगांव में वेंकटेश्वरा काजू फैक्ट्री का इलेक्ट्रॉनिक तरीके से उद्घाटन किया, जो हर रोज 24 टन काजू को प्रोसेस करेगी और 18,000 किसानों को काजू के दाम मिल पाए इसकी व्यवस्था करें। 1500 से ज्यादा गिर की गाय लाए हैं, उससे सभी प्रकार के उत्पाद तो बनेंगे ही, मगर गाय के गोबर और गौमूत्र से ऑर्गेनिक खेती की शुरुआत होगी, जो आने वाले दिनों में किसानों को समृद्ध भी करेगी और हमारी पृथ्वी माता का रक्षण करने का भी काम करेगी। मैंने आज शिवाजी राव को कहा है कि लेबोरेटरी तो आपने बनाई ही है, इसकी ऑर्गेनिक लेबोरेटरी का भी साथ में डाल दीजिए, भारत सरकार आपको मदद करेगी। क्योंकि जब तक किसानों को ऑर्गेनिक का सर्टिफिकेट नहीं मिलता, ऑर्गेनिक प्रोडक्ट के दाम नहीं मिलते। और मोदी जी ने अब जो सहकारिता मंत्रालय बनाया है, वो सहकारिता मंत्रालय ने ऑर्गेनिक खेती करने वाले किसानों के उपज को पैकेजिंग और मार्केटिंग के लिए भारत ऑर्गेनिक कोऑपरेटिव लिमिटेड बनाया है। ये ऑर्गेनिक कोऑपरेटिव लिमिटेड मल्टीनेशनल होगा, सर्टिफिकेट वाले किसानों की सारी उपज वो खरीद लेगा और इसको बेचकर जो मुनाफा आएगा वो सीधा किसानों के अकाउंट में डायरेक्ट जमा करने की व्यवस्था की। मगर ऑर्गेनिक खेती करनी है, विश्व के ऑर्गेनिक के बाजार में हमारा माल बेचना है, तो हमें सर्टिफाइड प्रोडक्ट भी चाहिए और सर्टिफाइड भूमि भी चाहिए। ये दोनों का सर्टिफिकेशन ये वेंकटेश्वरा कोऑपरेटिव करेगी आने वालों दिनों में। भाइयों बहनों, इतने सालों से मांग थी, मोदी जी के सामने देश भर के सहकारिता वाले मांग करते थे कि कोऑपरेटिव मंत्रालय बनाया जाए, मगर कोई नहीं सुनता था। मोदी जी ने
आजादी के 75 साल के बाद एक सहकारिता मंत्रालय का गठन किया है जो देश भर के किसानों की आय को बढ़ाने वाला है। और मैं आज यहां पर कहना चाहता हूं, आत्मनिर्भरता की अगर सबसे सुंदर व्याख्या कोई है तो सहकारिता है। सहकारिता के बगैर किसान आत्मनिर्भर नहीं बन सकता, उन्नत नहीं बन सकता और समृद्ध भी नहीं बन सकता। इसलिए मोदी जी ने सहकार से समृद्धि का नारा दिया है, जिसको चरितार्थ करने की जिम्मेदारी सहकारिता मंत्रालय ने। आने वाले समय में मुझे बताया गया कि कोऑपरेटिव अब तक 1,18,000 मेंबर हैं। इसके साथ साथ अब काजू के अलावे अनार, अंगूर, चीकू, हल्दी, प्याज, कस्टर्ड, एप्पल, केसर और आम, ये सभी किसानों को एक मंच पर लाने का काम करेगी, जिससे किसानों को आने वाले दिनों में अच्छा दाम मिल पाएगा। भाइयों बहनों, आज जब मैं यहां आया हूं तब बहुत सुंदर ड्रिप की व्यवस्था देखी है। 74 करोड़ लीटर का जल भंडारण करने वाले 5 तालाबों को देखा है और 80% खेती यहां पर ड्रिप इरिगेशन से होती है। सौर ऊर्जा, बायो सीएनजी, जल भंडारण, मछली पालन, पंचगव्य अगरबत्ती का उपयोग, ऑर्गेनिक खेती और सहकारी ब्रांड के तहत किसानों को जोड़ने का काम, मल्टी डायमेंशनल काम वेंकटेश्वरा कोऑपरेटिव ने किया है। मैं सभी को बहुत बहुत बधाई देना चाहता हूं। और सबसे बड़ा काम किया है, इसके साथ देश के जवानों को जोड़ने का काम किया है, क्योंकि जवान और किसान दो ही है जो बारिश, धूप, ठंड इसकी चिंता करे बगैर धरती माता के साथ रहते हैं। किसान जो है वो देश के अंदर अपनी खेत की मिट्टी में रहकर देश का पेट भरने का काम करता है, देश की समृद्धि के लिए पुरुषार्थ करता है। और जवान जो है -43 डिग्री टेम्परेचर से लेकर +43 डिग्री टेम्परेचर में अपना घर परिवार छोड़कर अपने जुवानी का स्वर्ण काल भारत माता की रक्षा में, आज इस कोऑपरेटिव के माध्यम से ये दोनों जवान और किसान इकट्ठा आए हैं, वो हमारे लिए बहुत बड़ी बात है। भाइयों बहनों, भारत सरकार ने किसानों की प्रोडक्ट को निर्यात करने के लिए, प्रमाणित मीठे बीजों का संरक्षण करने के लिए, ज्यादा उत्पादन वाले बीजों का उत्पादन करने के लिए और ऑर्गेनिक उत्पादों की पैकेजिंग, मार्केटिंग और ब्रांडिंग के लिए 3 नई मल्टी स्टेट कोऑपरेटिव बनाई है। और मैं विश्वास दिलाता हूं कि अमूल, क्रिप्को, इफ्को की पेटेंट पर ये तीनों कोऑपरेटिव 10 साल के बाद इस देश के किसानों के लिए बड़ी महत्वपूर्ण बनने वाली है। भाइयों बहनों, हम सारे पैक्स का कंप्यूटराइजेशन कर रहे हैं। कोऑपरेटिव सेक्टर के माध्यम से देश में गोडाउन बना रहे हैं और पैक्स को मल्टी डायमेंशनल बनाने का काम भी हमने किया है। जहां तक महाराष्ट्र का सवाल है, सहकारी चीनी मिलों में 15,000 करोड़ का इनकम टैक्स का झगड़ा चलता था, उसको हमने समाप्त किया
और नए 46,000 करोड़